नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एमर्स जी सेट नेट JRF पर। आज हम लेकर आए हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न: राजा राम मोहन राय का शिक्षा में योगदान क्या था? ए. मुस्लिम शिक्षा, बी. अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, सी. प्राथमिक शिक्षा, डी. तकनीकी शिक्षा। उत्तर बी. अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन। व्याख्या: उन्होंने अंग्रेजी भाषा और आधुनिक विज्ञान को शिक्षा में शामिल करने का समर्थन किया। प्रश्न: रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन कहाँ है? ए. पटना, बी. कोलकाता, सी. शांति निकेतन बेलपुर, डी. मद्रास। उत्तर सी. शांति निकेतन बेलपुर। व्याख्या: टैगोर ने 1901 में प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की। प्रश्न: राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. रटकर पढ़ाई, बी. परीक्षा केंद्रित शिक्षा, सी. बाल केंद्रित शिक्षा, डी. भाषा केंद्रित शिक्षा। उत्तर सी. बाल केंद्रित शिक्षा। व्याख्या: NCF 2005 ने शिक्षा को बच्चे के अनुभव और गतिविधियों पर आधारित करने पर बल दिया। प्रश्न: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना कब हुई? ए. 1945, बी. 1948, सी. 1950, डी. 1952। उत्तर ए. 1945। व्याख्या: तकनीकी शिक्षा के मानकीकरण और नियमन हेतु AICTE की स्थापना की गई। प्रश्न: शिक्षा का राजनीतिक आधार मुख्यतः किससे संबंधित है? ए. विद्यालय प्रबंधन, बी. शिक्षा में राजनीति की भूमिका, सी. शिक्षा नीतियाँ और संविधान, डी. चुनाव व्यवस्था। उत्तर सी. शिक्षा नीतियाँ और संविधान। व्याख्या: शिक्षा का राजनीतिक आधार मुख्यतः संविधान, नीतियाँ और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। प्रश्न: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के लिए कौन सा नया निकाय बनाने का सुझाव है? ए. NCTE, बी. AICTE, सी. HECI, डी. NCERT। उत्तर सी. HECI। व्याख्या: नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑन इंडिया HECI का प्रस्ताव रखा गया। प्रश्न: शिक्षा में NAAC NAAC का क्या कार्य है? ए. पाठ्यचर्या बनाना, बी. शिक्षा का मूल्यांकन और प्रत्यायन, सी. नई नीतियाँ बनाना, डी. शिक्षकों का प्रशिक्षण। उत्तर बी. शिक्षा का मूल्यांकन और प्रत्यायन। व्याख्या: NAAC उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करता है। प्रश्न: भारतीय संविधान में समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 15, सी. अनुच्छेद 16, डी. सभी। उत्तर डी. सभी। व्याख्या: अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 15 भेदभाव निषेध और 16 समान अवसर सुनिश्चित करता है। प्रश्न: शिक्षा के क्षेत्र में राधाकृष्णन आयोग ने क्या प्रमुख सिफारिश की थी? ए. प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, बी.
माध्यमिक शिक्षा सुधार, सी विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार, डी तकनीकी शिक्षा। उत्तर सी विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार। व्याख्या। इस आयोग ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और गुणवत्ता सुधार पर बल दिया। प्रश्न, राष्ट्रवादी शिक्षा आंदोलन किसके प्रभाव से प्रेरित हुआ? ए गांधी जी, बी टैगोर, सी दयानंद सरस्वती, डी सभी। उत्तर डी सभी। व्याख्या। राष्ट्रवादी शिक्षा आंदोलन में गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, टैगोर का शांति निकेतन और दयानंद का गुरुकुल योगदान शामिल था। प्रश्न, नैतिक शिक्षा की परिकल्पना भारतीय शिक्षा के किस पहलू से जुड़ी है? ए समाजशास्त्रीय आधार, बी दार्शनिक आधार, सी ऐतिहासिक आधार, डी राजनीतिक आधार। उत्तर बी दार्शनिक आधार। व्याख्या। नैतिक शिक्षा मुख्य रूप से भारतीय दर्शन और मूल्यों से संबंधित है। प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE कब लागू किया गया? ए 2000, बी 2005, सी 2009, डी 2012। उत्तर सी 2009। व्याख्या। CCE को RTE एक्ट 2009 के साथ लागू किया गया ताकि बच्चों पर परीक्षा का बोझ कम हो। प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? ए विद्यालयों की संख्या घटी, बी विद्यालयों की संख्या बढ़ी, सी शिक्षा पर असर नहीं पड़ा, डी विदेशी शिक्षा बढ़ी। बी विद्यालयों की संख्या घटी। व्याख्या। आंदोलन के समय कई स्कूल और कॉलेज बंद हो गए तथा शिक्षा व्यवस्था बाधित हुई। प्रश्न, शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है? ए सभी को समान शिक्षा देना, बी केवल गरीबों को शिक्षा देना, सी केवल लड़कियों को शिक्षा देना, डी केवल शहरों में शिक्षा देना। उत्तर ए सभी को समान शिक्षा देना। व्याख्या। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे उसका सामाजिक या आर्थिक स्तर कुछ भी हो, उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। प्रश्न, डॉक्टर BR आम्बेडकर ने शिक्षा को किस वर्ग की उन्नति का साधन माना? ए उच्च वर्ग, बी शोषित वर्ग, सी व्यापारी वर्ग, डी मध्यम वर्ग। उत्तर बी शोषित वर्ग। व्याख्या। आम्बेडकर का मानना था कि दलित और शोषित वर्ग की मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1902, बी 1904, सी 1910, डी 1912। उत्तर बी 1904। व्याख्या। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करना था। प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस रूप में प्रसिद्ध थे? ए पहले राष्ट्रपति, बी पहले शिक्षा मंत्री, सी पहले उपराष्ट्रपति, डी पहले प्रधानमंत्री। उत्तर बी पहले शिक्षा मंत्री। व्याख्या। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद थे, जिन्होंने IITS और UGC की स्थापना में योगदान दिया। प्रश्न, UGC की स्थापना कब हुई? ए 1948, बी 1953, सी 1956, डी 1964। उत्तर सी 1956। व्याख्या।
यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना विश्वविद्यालयों के नियमन और वित्तीय सहायता हेतु की गई। प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ए SSA, बी RMSA, सी ओपन स्कूलिंग, डी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। उत्तर डी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। व्याख्या, इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। प्रश्न, SSA सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? ए 1995, बी 2001, सी 2005, डी 2010। उत्तर 2001। व्याख्या, SSA का उद्देश्य 16 to 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।